वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में एंड थर्मल कंफर्ट के बारे में थ्रू द रेडिएंट हीटिंग एंड कूलिंग के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी एंड थर्मल कंफर्ट के बारे में। ओके, सो विदाउट डिले स्टार्ट विद दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल। जो मेरी आज की बेसिक आउटलाइन होने वाली है दैट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द रेडिएंट हीटिंग एंड कूलिंग, देन टाइप एंड डिजाइन ऑफ सम रेडिएंट सिस्टम। ओके, देन साइट कंडीशन और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या होते हैं, देन थ्रू द हम सब केस स्टडीज देखेंगे कि जहाँ पे ये इंस्टॉल हुए हैं। तो जो मेरी इस प्रेजेंटेशन का मेन रेफरेंस है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बाहर का है, तो जो मेरी केस स्टडीज है वो जनरली सब यूएस बेस्ड है। तो अब हम लोग डिटेल में इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो रेडिएंट हीटिंग एंड कूलिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग हीट ट्रांसफर के जो मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो बेसिकली जो कंडक्शन होता है वो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड होता है, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। एंड द कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस, दैट इज द जो हीट ट्रांसफर मूवमेंट होता है लिक्विड और गैसेस में, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। अब चूंकि हम लोग यहाँ रेडिएंट के बारे में बात करेंगे तो रेडिएशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो रेडिएशन जो है वो रिलीज प्रोसेस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स का, जो कि वो ऑल डायरेक्शन में हम स्प्रेड करते हैं। और रेडिएंट एनर्जी जो ट्रेवल होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, वो केवल रिफ्लेक्टेड की जा सकती है। ओके, एंड हीट द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, बट जो हीट होती है वो एयर के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती है। ओके, not heat the air through the which energy is transmitted. Okay, इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देते हैं जिससे माइक्रोवेव होता है। तो माइक्रोवेव जो बेसिकली क्या करता है, हीट करता है किसको, रेडिएशंस के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा फूड होता है वो गर्म होता है जब उसको टच करते हैं, बट जो ओवन के अंदर की जो एयर होती है वो हमारी गर्म नहीं होती है। तो यही जो सेम कॉन्सेप्ट है दैट इज कम्स अंडर टू द रेडिएंट हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, तो सेम थिंग कि जब हम सूरज से जब हम अपनी स्किन से गर्मी लेते हैं, अ, हम इन द समर डे समझते हैं कि हाँ बाहर गर्मी है, बट एक्चुअली जब विंटर के दिन होते हैं तो जब हम सूरज से जो है वार्मथ अपनी स्किन के लिए लेते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जांपल ऑफ द हीट ट्रांसफर की वो एयर को जो है वो हमको डेट नॉट द वो एयर को गर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, तो इन द रेडिएशन प्रोसेस। ओके, जैसा सेम फीलिंग हमको हीट फील होता है फ्रॉम अ स्टोव, या हम कैंप फायर करते हैं या किसी रेडिएटर के सामने थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो वो भी हीट ट्रांसफर होती है बाय द रेडिएशन मेथड। ओके, अब हम देखते हैं रेडिएटिंग हीटिंग कूलिंग। तो अगर हम रिलेशन करें बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो सेम वही माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट जो है इस पे लागू होता है ओवन का, कि रेडिएट हीट इज द डिलीवरी ऑफ द हीट डायरेक्टली फ्रॉम अ हीट सोर्स और सरफेस। ठीक है, जैसे सच एज सीलिंग पैनल और टू द पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। वो हीट ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, सीलिंग पैनल के थ्रू, या सीलिंग और सीलिंग पैनल के थ्रू किसको करते हैं, पीपल और जो भी ऑब्जेक्ट उस रूम में होते हैं। ओके, जब हम कूलिंग के पास उसकी बात करते हैं तो इसी सेम प्रिंसिपल को वो रिवर्स कर देते हैं, जहां हम हीट ट्रांसफर कर होते हैं देन हम हीट ट्रांसफर टू द कूलिंग। ओके, तो कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सरफेस एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द वार्मर पीपल और ऑब्जेक्ट। तो कूल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो वार्मर पीपल और जो ऑब्जेक्ट वहां पे गर्म हो रहे थे उनकी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है सरफेस। ओके, रेडिएशन के थ्रू। ओके, ओके, so in a space where a temperature is higher than body temperature, so no heat leaves the body and the air temperature. Okay, so go to the next. अब रेडिएशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैनल लगे हुए हैं, तो इसका सीलिंग रेज सरफेस टेम्परेचर जहाँ पे होगा, जो रेडिएंट हीटिंग सिस्टम्स होता है उसमें हम जो रूम को हम यूटिलाइज करते हैं उनके जिस एलिमेंट को, दैट आर द सीलिंग और वॉल पैनल। अब उसमें कंडीशन ये होती है कि उनमें जो सीलिंग और वॉल पैनल का जो हम लोग सरफेस टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं विद लो एयर टेम्परेचर के साथ। तो उसमें जो हीट होती है, हम इन द केस ऑफ रेडिएटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द वार्म सरफेस टू पीपल और उसमें ऑब्जेक्ट में,
विदाउट हम उस सराउंडिंग एरिया की हीट को, विदाउट सराउंडिंग जो एयर है उसको हीट किए, तो हम जो हीट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं टू द ऑब्जेक्ट एंड टू द पीपल। ओके, इससे क्या होगा, वो हम एनर्जी बताते हैं, क्योंकि हम एक बड़े एयर मास को जो है हीट ना प्रोवाइड करके डायरेक्ट उन एलिमेंट को हीट प्रोवाइड करते हैं जिनको हमको डायरेक्टली रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो रेडियो सीलिंग पैनल जो है वो मोस्ट ऑफ जो हीट है भी वो रेडिएशन के थ्रू ही करते हैं, लेकिन सम जो है लिटिल बिट ट्रांसफर थ्रू द कन्वेक्शन के मेथड से भी वो करते हैं। ये पैनल जो होते हैं वो जनरली वार्म रहते हैं, जब क्योंकि उसके अंदर जो पाइपिंग होती है पैनल्स में, उसमें वार्म वाटर जो है वो पासिंग होता है, और जो रेडिएंट कूलिंग का प्रोसेस है सेम विद द कूलिंग वाटर को हम लोग उसमें से फ्लो करते हैं। ओके, देन इन सरफेस, जो हमारी रेडिएंट पैनल की सरफेस है, इनकी जो एबिलिटी होती है अब्जॉर्ब करने की रेडिएंट एनर्जी की सरफेस टू एमिट, इसी को ही हम लोग एमिसिविटी कहते हैं। ओके, अब हम इसको थर्मल कंफर्ट कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू द रेडिएंट हीटिंग और कूलिंग। तो जो थर्मल कंफर्ट के बारे में ऑलरेडी आश्रय स्टैंडर्ड 55 में जो मेंशन किया गया है कि जो कंडीशन ऑफ द माइंड, जो कि हमको मान ले कि हाँ हमारा दिमाग कि हाँ सेटिस्फाइड है हमारी जो थर्मल इन्वायरमेंट से, तो दैट कंडीशन ऑफ द माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ थर्मल कंफर्ट, कि हमको वो वहाँ पे बैठने में एक सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि हाँ ये जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ों को लेकर के, एक्सप्रेशन को लेकर के, कंडीशन को लेकर के सेटिस्फाइड है, देन इट्स अ वी से इट्स अ थर्मल कंफर्ट अचीव। ओके, तो अब इसमें बेसिकली कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इस फिगर में मेंशन्स हैं, और कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी होते हैं इसके अलावा भी, और जो कोड में मेंशन्स हैं। तो बट जो हम लोग मेजरली जो इसमें बात होती है वो हम लोग टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करते हैं, लेकिन पहले अगर बात करें तो जो ये स्टैंडर्ड्स हैं थर्मल कंफर्ट के बारे में, वो पहले हम लोग केवल जो ऑफिस स्पेसेस, हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करते थे स्टैंडर्ड। बट नाउ अभी जो आज की डेट में है वो इसमें जो है अदर इंडोर वार्म जितने भी हैं जिसमें एक्सट्रीम कंडीशन है, उन सब में हम जो है थर्मल कंफर्ट को और वैल्यू देते हैं, लेकिन पहले जो है केवल बिल्डिंग्स वाइज जो है ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स में ये जो थ्योरी है वो अप्लीकेबल होती थी। ओके, अगर हम बात करें थर्मल कंफर्ट की, तो वो उसका जो स्केल होता है किसी भी ह्यूमन प्लेट के, वो कितने डिस्टेंस तक को माना जाएगा, तो जो सी लेवल से 3000 मीटर्स होता है, वहां तक का जो हम जब ह्यूमन जो है वहां तक का हम कंसीडर करते हैं थर्मल कंफर्ट, कि कोई हाई राइज है या जो भी वटेवर, तो जीरो से मीन सी लेवल से हमारे 3000 मीटर तक। इसमें जो हम कंसीडर नहीं करते हैं दैट इज द IAQ, कि एयर की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर का साउंडिंग यानी अकाउस्टिक सिस्टम, इल्यूमिनेशन और जो भी पॉल्यूशन के कंटामिनेशन है उनको कंसीडर नहीं करते हैं फिलहाल। ओके, थर्मल कंफर्ट में। ओके, एंड देन अनदर थिंग इज कि जब भी कोई स्टडी हम इस पर करते हैं, तो जनरली जो सक्सेशन है कि कितने परसेंट लोग का, तो अगर किसी एक शेयर पे एक हम स्टडी करते हैं तो देन 80% ऑफ द जो है ऑक्यूपेंट्स का जो है हम वो कंसीडर करके चलते हैं कि 80% लोग अगर उस कंडीशन से जस्टिफाई है, देन द रिसर्च इज ओके, क्लियर। देन इसके बाद जो हम इसमें एवरेज वैल्यू लेते हैं दैट द इंडोर ड्राइबल टेम्परेचर का जो हमारा होता है उसको लेते हैं, बोथ यानी कि कंट्रोल और अनकंट्रोल जितने भी सरफेस टेम्परेचर हैं उसी को ही हम लोग MRT यानी कि मीन रेडिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं। ओके, देन अदर पॉइंट इज रेडिएंट सिस्टम एडवांटेज, तो इसमें जो है हमारा मेनली फर्स्ट आता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो बट ऑब्वियस की बात है कि डेडिकेटेड आउटडोर एयर सिस्टम, ओके, अगर हम इसमें इंटीग्रेटेड विद करते हैं, ओके, तो इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जब अंदर वो हमारे ऑलरेडी वो हीटिंग एंड कूलिंग के प्रोसेस को रेगुलरली कर रहा है, तो उससे हमारे जो सबसे चीजें बचेंगी दैट इज द HVAC सिस्टम का लोड। तो जो हमारे HVAC सिस्टम का लोड बचेगा देन वी आर नॉट कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू मच अमाउंट। तो इस कारण जो है अगर हम इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो वी आर मोर एनर्जी एफिशिएंट इन दैट सेक्शन। देन इसके अलावा क्वाइट, तो क्वाइट के मामले में बात करें तो जब भी हम HVAC सिस्टम या एयर कंडीशनिंग का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ नॉइज, और हालांकि अभी नहीं भी होती है, देर आर टू मच रिसर्च, बट फिर भी बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट होता है थ्रू द प्लांट और थ्रू द, और देन उसके अलावा बहुत सारे फैंस और ये सब भी चलते हैं।
तो बट रेडियंट सिस्टम में जो है हमारा वो फैन यूज नहीं होता है। दैट वाइज जो इंडोर स्पेस हमारा है वो टोटली एक तरीके से क्वाइट होता है। ओके। देन इसके अलावा रेडियंट सिस्टम की एडवांटेज जो सबसे बड़ी है दैट इज हम लोग जोन हीटिंग एंड कूलिंग जो है किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल और स्पेस सेविंग भी कर सकते हैं। जैसा कि इमेज में मेंशन है कि अगर हमारी कोई एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें अलग अलग जोन वाइज टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो हम वो जो है इस सिस्टम के थ्रू जो है हाँ वो हम अप्लाई करके कर सकते हैं। ओके, रेडियंट पैनल्स के थ्रू। ठीक है। देन डिजाइन ऑप्शन, तो देन थिंग इज कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक मॉड्यूल आ गया कि दैट इज अ सिस्टम, एक पैनल का डिजाइन, तो हम उसके साथ काफी सारा प्ले कर सकते हैं इन द सीलिंग और अदर थिंग। तो एक डिजाइन ऑप्शन जो है वो हमारे लिए ओपन हो जाता है फॉर द एस्थेटिक चॉइसेस। ओके। अब अगर हमें ये रेडियंट सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो देयर आर एन नंबर, हम इसको वन बाय वन समझते हैं। द फर्स्ट स्टडी जो हमको जो फॉलो करनी चाहिए कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड क्या है एंड द पैनल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, ये जो हमको एक स्टडी पता होनी चाहिए। देन एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द सेलेक्टेड पैनल की क्या है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करके कितना रेडिएट करता है। ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑप्शन, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है कि वो सस्पेंडेड रखना है या सीलिंग के साथ इंटीग्रेटेड करना है, तो ये चीज। देन पैनल साइज अवेलेबल एंड देयर रिलेशन टू द साइज एंड शेप ऑफ स्पेस बिटवीन हीटिंग एंड कूल, तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि हम किस पैनल का साइज अवेलेबल है और क्या उसके साथ जो हीटिंग और कूलिंग की रिक्वायरमेंट है वो मैचिंग कराना, रिलेशन देखना। देन पैनल का अपीयरेंस कैसा है, पैनल का मटेरियल एंड वेट, जो उसके अंदर पाइपिंग का सिस्टम यूज हो रहा है रिक्वायर्ड वो कैसा है। देन नेचर एंड लोकेशन ऑफ कंट्रोल्स कैसा है, उनको वहाँ का लोकेशन कंट्रोल करने के लिए। देन ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, देन ड्यूरेबिलिटी, देन compatibility with other design aesthetics वो मैच कराना चाहिए। then ability of the panel to contribute to acoustic improvement to be integrated with the light and ceiling outlet, तो जो हमारी अदर सर्विसेज हैं उनके साथ उनको मैच कराना पैनल की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। then what is the warranty, and then the end with the कि what is the capital and what is the operating cost। ओके। अब ये जो रेडियन सिस्टम है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली, लो मास सिस्टम और सेकंड वन द लो एंड हाई मास सिस्टम। तो अगर हम लो मास सिस्टम की बात करें, तो जो लो मास सिस्टम होता है वो ऐसे रेडियन सीलिंग पैनल होते हैं जो हीट स्टोर और कूलिंग के लिए, और जो स्टोर है हीट और कूलिंग के लिए लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं होते, मतलब डू नॉट स्टोर हीट नहीं करते हैं। वो क्या है कि फ्रिक्वेंटली जब हमको कुछ भी रिक्वायरिंग होता है हीट और कूलिंग, तो तुरंत ही हम उसको ऑपरेट करते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं, इवन क्वाइट ऑफन विद फैब्रिकेटेड विद एल्यूमिनियम के थ्रू बने होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है कि हीट को स्टोर करते नहीं है, जब हमको रिक्वायर्ड होती है तो देन भी हम इसको तुरंत का तुरंत ऑपरेट करते हैं। और इसका द बेस्ट पॉइंट इज कि ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, कि अगर हमको हीट रिक्वायर्ड है तो हम तुरंत उसको हीट अप कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली, रीच द टेम्परेचर, है ना, जितने टेम्परेचर पे चाहें। दैट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द लो मास सिस्टम। द सेम इज द हाई मास सिस्टम जो होता है, तो इसमें हाई मास रेजिस्टेंस सिस्टम में जो हम लोग यूज करते हैं वो कंक्रीट फ्लोर स्लैब्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पैनल की, लेकिन जब हम अपने रेडियंस सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है, सॉरी, वो जब कंक्रीट कास्टिंग में हम पाइप को फिटिंग करके करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई मास सिस्टम। तो उसमें जो हमको अचीविंग जो करना होता है थर्मल स्टेटर, उसको और हीट को अचीव करने में भी हमको बहुत टाइम लगता है, और उसका जो रिस्पॉन्स है उसको मतलब उसको हीट होने में और कूल होने में काफी टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है। ओके। और उसका रिस्पॉन्स भी काफी स्लोअर होता है। ओके। तो दोनों में जो बेसिकली एक डिफरेंस है। हाँ, कुछ प्लस पॉइंट है हाई मास के लॉन्ग टर्म को लेकर के और काफी सारी चीजों को लेकर के, बट जो मेजर है कि लो मास और हाई मास में अगर हम कंपैरिजन देखें, तो वो क्विक रिस्पॉन्सिव होता है, लो मास जल्दी टेम्परेचर अचीव करता है, क्विक मास नहीं करता है। ओके। एंड लो मास के साथ ये है कि वो पैनल्स में आते हैं, देन वी आर जस्ट फिक्स इट। ओके। लाइट वेट होते हैं जबकि हाई मास लाइट वेट। ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ से डिजाइन बेसिस पे। तो द फर्स्ट वन इज द लीनियर पैरामीटर रेडिएट सीलिंग पैनल। तो जो हम ये लीनियर्स देख रहे हैं, तो इस तरीके के जो डायमेंशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड द लीनियर पैरामीटर, जो कि अलग अलग टाइप की हमारी डिजाइन डेवलप की गई है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। तो द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक पैनल होता है, जो कि रिस्पॉन्स वाइज की आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनर और इंजीनियर के लिए अट्रैक्टिव फ्लेक्सिबल लगे,
तो कुछ इस तरीके के ये पैनल डिजाइन होते हैं जो कि ये डायमेंशन है समथिंग 12 इंच बाई 24 इंच यानी 30 बाई 60 सेंटीमीटर 15 to 91 सेंटीमीटर। दीज आर द मॉड्यूल साइज जो कि इसमें आते हैं। ओके, जो कि सॉकेट ड्रॉप और विंडो पॉकेट्स के हिसाब से फिक्स होकर के हम इनको अरेंज करते हैं। ओके, तो भैया गो थ्रू देखेंगे जल्दी जल्दी किस किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्टली हो गया लीनियर पैरामीटर और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सीलिंग पैनल। तो इंडस्ट्रियल सीलिंग पैनल जो बेसिकली होते हैं ये काफी लार्जर स्पेस के लिए आते हैं, 3 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक के लिए। ओके, तो जनरली मेन रीजन वही है कि जब हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो उस बेसिस के लिए ये आते हैं। ओके, इनकी जो लेंथ होती है 1.8 to 6 मीटर तक की लेंथ होती है। ओके, तो इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं वेरियस टाइप्स की फिटिंग्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे पीसेस अवेलेबल हैं, प्लस इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस तक के लिए हम सुटेबल के लिए कोई सुटेबल मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द सब फ्यू प्रॉपर्टी। देन इसके बाद अब बात करते हैं कितने तरीके से पैनल्स के अंदर जो है वो कोटिंग्स आती हैं या अदर जो अंदर उनके डिटेल कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो एल्युमिनियम कंडक्शन प्लेट एक्टिवेशन है। तो इनमें जो है हम अगर हम देखें इसके सेक्शन में तो यहाँ पे एल्युमिनियम की जो प्लेट है वो यूज की गई है। देन इसके अलावा जो है इनमें जो पाइप है वो पाइप कॉपर पाइप जो यूज किया गया है वो नॉट यूज इन अ सर्कुलर वे, जबकि वो कुछ डी स्टाइल वे में यूज हुआ है। द रीजन इज दैट कि जब हम इसमें हीट फ्लो होती है तो हम देख सकते हैं कि कॉर्नर पे जो है वो काफी ज्यादा हमारा जो टेम्परेचर हीट है वो लमसम कोल्ड पे है, और जो सेंटर में जो हीट फ्लो कर रही है वो काफी ज्यादा मतलब यूरोइश है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ इससे ग्रेडियंट से मैच करता है हीट फ्लोइंग में। ओके, बट अगर यही चीज हम सेम डी स्टाइल की पाइप में देखें तो उसमें जो सेंटर में है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हमको इससे कंपेरेटिवली हाई है। तो अगर हमको डी टाइप का पेड़ यूज करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमको हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस करना है तो कंपेरेटिवली टू सर्कुलर जो है वो डी में जल्दी अचीव हमको होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें हम कंपोजिट के लिए और कंडक्शन के लिए एल्युमिनियम की जो प्लेट है वो सिंपली में यूज करते हैं। ओके, देन सेकेंड वन में हम इसमें नेचुरल ग्रेफाइट की जो शीट है नेचुरल ग्रेफाइट ऐसा यूज करते हैं, ये देख सकते हैं इंसुलेटिंग। देन आफ्टर दैट नेचुरल ग्रेफाइट, देन दिस वन इज द कॉपर पाइप, दिस वन इज द ग्रेफाइट, और देन नीचे वाला जो पैनल होगा दैट इज योर रेडियंट पैनल। ओके, थ्रू द इसके जो है हम हीट जो है वो रेडिएट करते हैं। ओके, अब इनको हम बिछाने का तरीका देखते हैं, इनको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लेइंग सिस्टम। तो ये सिंपल जैसा हमारी ग्रिड सीलिंग्स होती है सेम लाइक दैट कि एक स्क्वायर साइज के हमारे पैनल्स आते हैं, उनको हम इस तरीके से फिट करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लेवल लेयर। तो इनकी जो विड्थ है वो सेम 2 फीट वही जैसे सीलिंग टाइल्स की होती है वही सेम विड्थ होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेइंग। देन सीलिंग क्लाउड। तो इसमें उस जगह के लिए जहाँ पे हमारी सीलिंग लो सीलिंग हो, सस्पेंडेड सीलिंग नहीं हो, तो उस केसेस में हम लोग एज सिंगल सिंगल पैनल वाइज देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, एनर्जी एफिशिएंट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि सिंपली टैंक और उसको जस्ट हम लोग इसको हैंग कर दिए। ओके, अगर एक इंडिविजुअल यूनिट वाइज। ओके, देन तीसरा जो होता है हमारा सी सेक्शन चैनल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दो पैनल है उनके बीच में जो फिटिंग्स है उनको हैंग किया गया है, उसमें एक सी सेक्शन टाइप का चैनल यूज किया जाता है। ओके, जैसे अगर हम लोग डिजाइन में देखें तो ये जो इस तरीके का जो पैनल हम देख रहे हैं दैट इज द सी सेक्शन चैनल पैनल। अगर हम इस तरीके से फिटिंग करते हैं विद इट्स सी चैनल ग्रिड सिस्टम। देन क्लिपिंग सिस्टम। तो ये हमारा जब दो पैनल को हम लोग फिक्स करते हैं तो बीच के ये पैनल जो हम देख रहे हैं दैट इज द क्लिपिंग। तो दो पैनलों को हम इसमें क्या होता है पैनल जो है वो ऊपर की तरफ ना ओपन होकर के नीचे की तरफ वो जो है हिंज डाउन होता है। ओके, और ये रेट्रोफिटिंग में बहुत इजी पड़ता है। ओके, बाकी जो प्रोसीजर है सस्पेंडिंग होने का वो सेम है का फॉर फॉल सीलिंग और सेम फॉर एप्लीकेबल टू एवरी सेम रहेगा हमारा। देन हुक ऑन सिस्टम। इसमें जो पैनल है वो एक दूसरे से हुक के थ्रू इस तरीके से हैंग होते हैं। देन उनको हम लोग टाइट फिटिंग करते हैं। ओके, देन टॉर्सन स्प्रिंग सिस्टम। तो ये जो हमारा सीलिंग सिस्टम है ये नीचे से हमको सीलिंग ग्रिड ना दिखे बिलो तो तब हम ये टॉर्सन ग्रिड सिस्टम करते हैं। और इसको जो है हम लोग इंटीग्रेटेड विद कर सकते हैं अपनी लाइटिंग और फायर के जितने भी सर्विसेज होते हैं हमारे एयर आउटलेट सिस्टम उनके साथ हम इस
जो टॉर्सन स्प्रिंग सिस्टम है उसके साथ हमको इंटीग्रेटेड करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो अगर हम एक लार्ज सीलिंग दिखाना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट इस पे प्रॉपर अप्लीकेबल होता है। ओके, देन आफ्टर दैट जितने भी ये पैनल हैं उनके एज प्रोफाइल कैसे होते हैं, तो फर्स्ट वन इज ना जो कम्प्लीटली सॉलिड एजेस होता है। देन सेकंड वन, अगर हमारा कुछ इस तरीके से ग्रिड फिटिंग है कि उसमें हम लाइक एक लिप जैसा लोअर पोर्शन जो है वो हमारा इस पे जो है रेस्ट करता है इस प्लस पे। ओके, तो अगर हमको एक नीचे से स्मूथ सीलिंग दिखानी है तो वो हम कुछ इस तरीके के पैनल्स को यूज कर सकते हैं। जो थर्ड एंड फोर्थ है तो उसमें हम वो जो है अ, एक टेबुलर डिजाइन देखें तो किस तरीके से पैनल जो है अंदर ये ग्रुप बन रहा है, रिवील हो रहा है। तो इस तरीके अगर हमको डिजाइन चाहिए तो हमारी ये टोटल जो एज प्रोफाइल होती है पैनल्स की वो चार तरीके की होती है। वन, देन टू जिसमें हमको नीचे से एकदम फ्लैट दिखाना होता है ग्रिड्स के साथ, एंड देन थ्री एंड फोर। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा जिप्सम सीलिंग जो हमारी होती है सस्पेंडेड सीलिंग में ग्रिड, सेम उसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद बात करें तो अगर रेडियन सिस्टम को हम अपने बिल्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज द कलर्स। तो बात करें तो मार्केट में ये वाइट कलर में आता है, बट हम रिक्वेस्ट पे एडिशनल कलर जो है ये मिलते हैं मार्केट में। ओके, देन इसके बाद इनकी जो सर्फेसेस होती हैं वो स्मूथ होती हैं। दो ऑप्शंस में परफोरेटेड में अवेलेबल होते हैं फॉर द साउंड एब्जॉर्प्शन पर्पस पे। देन इनके जो सॉल्यूशंस है, लाइक हम इसमें जो है अपने सीलिंग के कटआउट और ये जो है जितने भी हमको उसमें प्रोजेक्टर या एयर आउटलेट के लिए कटआउट चाहिए या ब्रैकेट्स कहीं पे कुछ भी अदर सर्विसेज प्लेस करना है, तो हम लोग बिफोर इन पैनल्स को शिपिंग यानी बिफोर हमें रिसीव होने से पहले जो है मैन्युफैक्चरर के साथ कॉर्डिनेट करके कस्टमर का जितना भी हमारा स्पेसिफिकेशन होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस होना है सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ हम पहले से ही सीलिंग में वो चीज़ कटआउट करवा लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं साइट कंडीशन और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर हम साइट कंडीशन पे अगर मैं अफेक्टिंग की बात करूँ कि उन पैनल को किस चीज़ों से अफेक्शन होता है, तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमारी कोई साइट है और उसमें कोई विंडो ओपन है तो उसमें जो भी हमारी विंडोज या स्काईलाइट से जो भी सनलाइट एंटर करती है तो उसके थ्रू हमारे हीट के हॉट स्पॉट जो है फ्लोर और फर्नीचर्स पे जो है हमारे जनरेट होते हैं। तो इसमें हम लोग थर्मल डायग्राम की इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि अगर इस विंडो है तो विंडो के किस किस जगह पे हमारे हॉट स्पॉट जो है हीट के वो जनरेट हो रहा है। तो फर्स्ट इशू है जो असिमेट्रिक रेडिएशन जो हमारा होता है उसके थ्रू हमको ये अफेक्शन होती है रेडिएंट आउटपुट में। सेकेंड वन द एयर आउटलेट इंटीग्रेशन। तो अगर किसी जगह पे या किसी किसी थ्रू के थ्रू कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ द जो एयर है इंजेक्टेड होती है किसी स्पेस में, तो उस केस में कन्वेक्टिंग जो फ्लो है फ्रॉम द सीलिंग पैनल वो जो है हमारा बढ़ जाता है। तो वो इश्यूज जो हमारे परसेंटेज ऑफ द कन्वेक्टिंग हीट है वो हमारा ज्यादा होता है टू द पैनल्स। तो ये दो है कंडीशन जो हमारी इफेक्ट करती है, एक असमेट्रिक रेडिएशन और दूसरा एयर आउटलेट इंटीग्रेशन के साथ। ओके, देन इंस्टॉलेशन कंसिडरेशन की बात करें कि इंस्टॉलेशन कराने से पहले क्या क्या पॉइंट पे कंसीडर करना चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट है कि पैनल मस्ट बी हैंडल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपरली हैंडल होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ, और ऑन साइड पे वो प्रोटेक्टिव मैनर में हो, ये नहीं कि कैसे भी हमने उसको रख दिया। देन उसको प्रॉपर क्रेट और उसमें रहना चाहिए बिफोर इंस्टॉलेशन। ओके, डिलीवरी होने से पहले उसकी प्रोटेक्टिव फिल्म होनी चाहिए अपर इमेज, ताकि उसको जब यूज करना है तो उसके पहले रिमूव करें, ताकि वो एक्टिवेशन होने से पहले वो प्रॉपर एक्टिवेटेड होने के पहले वो उसमें कोई भी स्क्रैचेस या कुछ ना डेवलप हो, प्रॉपर पहले से टेस्टेड होने चाहिए। ओके, नहीं तो ऐसा ना हो कि पहनने लगने के बाद इट्स नॉट वर्किंग, है ना। उसके कंट्रोल और कंट्रोल इंक्लोजर जो है सब एक्सेसिबल होने चाहिए, कंप्लीटली रिस्पॉन्स टू इनपुट एंड फिटेड टू द विजिबल आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ होना चाहिए। ओके, इसके अलावा उसमें जितने भी लगने वाले पाइप्स और वो है उनका लीक टेस्ट, लीक रिपेयर कुछ ऐसा है तो उनका ऑपरेशनल टेस्टिंग वो सब चीज़ जो है हमारा पहले से ही टेस्ट हो जाना चाहिए। ओके, और जितनी भी विजुअल सरफेस है प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए बिफोर सिस्टम हैंडओवर। तो ये हमारी कुछ कंसिडरेशन पॉइंट होते हैं इंस्टॉलेशन के। अब हम कुछ केस स्टडीज देखते हैं। इसमें फर्स्ट है अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियन वॉशिंगटन डीसी। तो उन्होंने इस बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंट करने के लिए जनरली ये चार पांच मेथड किए हुए हैं, एपीबी, एडोवास, जो वेंटिलेशन सिस्टम है, एग्जॉस्ट हीटर, उसमें से एक इन्होंने जो है
ये भी रेडिएंट कूलिंग एंड हीटिंग सीलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करवाया है। तो ये रेडिएंट कूलिंग जो सिस्टम है ये पैनल्स के थ्रू इसके थ्रू अपनी बिल्डिंग्स में प्रोवाइड कराना ताकि एनर्जी एफिशिएंट इनकी बिल्डिंग्स हो सके। ओके, तो हम लोग जस्ट देखते हैं these are the building, तो ये through the ceiling panel and through the wall panel they are providing the radiant heating and cooling in their enclosed space. Then second one is the manufacturing plant and office Buffalo New York. तो ये एक ऑफिस स्पेसेस है और ये सॉरी वेयर हाउसेस है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये किस तरीके से इन्होंने जो है रेडिएटिंग पैनल जो है वो यूज किए हुए हैं। ओके, इन्होंने जनरली जो पैनल ऑपरेट कर रहा है वो 54 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, और आउटडोर का विंटर जो टेम्परेचर होता है वो -7 से 6 डिग्री का वार्म। ओके, फैक्ट्री वार्म ड्यूरिंग एवरेज आउटडोर विंटर टेम्परेचर। देन दिस वन इज द एक ये ट्रेन का मेंटेनेंस स्टेशन है, तो उसमें ये थर्मल इमेजरी है कि जब भी कोई ट्रेन होती है तो उसके कौन से जो उस एरिया का जो कौन सा पार्ट है थर्मल इमेजरी के थ्रू कि कौन सा हीटिंग होता है और कौन सा कूलिंग होता है। तो अगर हम देखें तो जो साइड वाले पार्ट और सीलिंग सरफेस है वो काफी ज्यादा हॉट है, और जो नीचे का जो मेंटेनेंस एरिया है जहाँ पे ट्रेन के नीचे का दैट इज टोटली कूल। तो हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके से साइड में वॉल पैनल्स के थ्रू इन सब के थ्रू जो है इसमें यूज कर सकते हैं, तो द रेडिएटिंग के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और ऑलरेडी इस मेंटेनेंस स्टेशन पे दे हैव प्रोवाइडेड इट। देन अनदर वन इज द वेयर हाउस के स्टडी, तो इस पे भी यूज किया गया है। ओके, दिस इज माय रेफरेंसेस ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड थर्मल कंफर्ट थ्रू द रेडिएंट हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, so thank you. And if you want this presentation, so please check our description, video description. I provided a link so you can easily access it. And please like my video and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.